चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं सर किसके बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं आइनोड नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर हम लोग? आइनोड नंबर। जरा समझते हैं आइनोड नंबर क्या होता है। देखिए सर, आप क्या करते हो जब भी लिनक्स के अंदर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, उसको एक यूनिक नंबर असाइन होता है जिसे हम लोग आइनोड नंबर बोलते हैं। ठीक है, आप किसी पार्टीशन के अंदर सिर्फ उतनी ही फाइल्स या डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो जितने कि उस पार्टीशन में आइनोड नंबर होंगे। सपोज दैट आपने क्या किया, एक हार्ड डिस्क ली, उस हार्ड डिस्क के आपने 4 पार्टीशन बनाए, और एक पार्टीशन पे अगर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पार्ट 1 में आपके 100 आइनोड नंबर है। पार्ट 1, पार्ट 1 में कितने हैं सर आपके? 100 आइनोड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पार्ट 2 में क्या है सर? पार्ट 2 में आपके 200 आइनोड नंबर है। ओके, तो क्या करेगा ये, आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल 200 फाइल्स या डायरेक्टरीज क्रिएट करने की परमिशन देगा। तो हम किसी भी पार्टीशन में सिर्फ उतने ही फाइल्स या डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं जितने कि उसमें क्या होंगे सर? आइनोड नंबर होंगे। और आइनोड नंबर क्या होते हैं? ये यूनिक नंबर होते हैं जो कि आपके लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरीज पे असाइन होते हैं। क्लियर हुआ सर? आइनोड नंबर क्या होता है और इसका यूज केस क्या है, क्लियर हुआ विशाल जी एंड अनिल जी? सर एक बार दोबारा बताना सर, आइनोड नंबर क्या काम करते मैंने बोला भाई, जब भी आप लिनक्स के अंदर कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, उसको एक यूनिक नंबर असाइन होता है जिसे हम लोग आइनोड नंबर बोलते हैं। अब आपके स्टोरेज के अंदर आप क्या करते हो, पार्टीशन क्रिएट करते हो। आप जैसे मार्केट से एक हार्ड डिस्क खरीद के लाए, उस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होगा सर, आप पार्टीशन बनाओगे। तो उस पार्टीशन पे जितने आइनोड नंबर होंगे, आप सिर्फ उतनी ही फाइल्स और डायरेक्टरीज बना सकते हो। अगर आपके पास 100 आइनोड नंबर है तो आप क्या करोगे, सिर्फ 100 फाइल्स और डायरेक्टरीज बना सकते हो, 100 से ज्यादा फाइल और डायरेक्टरीज क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? यस और नो? हैं? हाँ सर। ठीक है, तो यस। सिंपल सा फंडा ये है कि आइनोड नंबर क्या है, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का एक यूनिक आईपी एड्रेस मान लो। ठीक, आईपी एड्रेस नहीं बोलोगे बट एक आईपी एड्रेस ही मान सकते हो, क्योंकि वही क्या है, एक यूनिक नंबर है उस फाइल या डायरेक्टरी का। तो सपोज दैट सर, हमने क्या किया, टच करके विवेक डॉट टी एक्स टी करके हमने एक फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इस फाइल पे सर क्या होगा, एक आइनोड नंबर असाइन हो गया होगा। अब मैंने बोला सर आइनोड नंबर देखना है, तो एल एस हाइफन आई, आई फॉर आइनोड नंबर, इसका विवेक डॉट टी एक्स टी का। तो देखो सर 5070 ये आइनोड नंबर है किसका? विवेक डॉट टी एक्स टी फाइल का। ठीक है, इसी तरीके से आपको लॉन्ग लिस्ट में देखना है तो आप लॉन्ग लिस्ट में देख लो। तो ये 5070 जो आ रहा है, ये सर क्या है, विवेक डॉट टी एक्स टी फाइल का क्या है, एक आइनोड नंबर है। ऐसे ही आपने क्या किया, एम के डी आई आर करके विशाल नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की। सर इसको भी एक आइनोड नंबर क्रिएट होगा, असाइन होगा। बट जब डायरेक्टरी का केस आता है तो हाइफन डी और आई लगाना पड़ता है, डी फॉर डायरेक्टरी, आई फॉर आइनोड नंबर। और किसका? विशाल नाम की डायरेक्टरी का। देखें, तो सर ये आइनोड नंबर किसका? विशाल नाम की डायरेक्टरी का। क्लियर? तो आप जब भी कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, उसको एक यूनिक आइनोड नंबर असाइन होता है, या यूनिक नंबर असाइन होता है जो कि आइनोड नंबर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ या सुन रहे यहाँ तक? चलिए, अब इसी तरीके से एल एस हाइफन ए आई कर दो तो ये क्या करेगा, आपके जो हिडन और नॉन हिडन होंगे सभी का आइनोड नंबर बताएगा। देखो सर, आपके पास ये डॉट है, इसका आइनोड नंबर ये है, इसका आइनोड नंबर ये है, इस फाइल का आइनोड नंबर ये है, इसका आइनोड नंबर ये है, इसका आइनोड नंबर ये सारी चीजें इसने आपको दिखा दिया। परफेक्ट। अब इसी तरीके से आप स्टेट कमांड से भी देख सकते हो। जैसे हमने क्या किया सर, स्टेट कमांड से विवेक डॉट टी एक्स टी करा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, विवेक डॉट टी एक्स टी का आईनोड नंबर भी आपको दिखाएगा। देखो आईनोड नंबर क्या है, 5070। तो इस तरीके से आप आईनोड नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ विशाल जी, अनिल जी? हाँ सर। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं। आपको क्या करना है सर, किसी पार्टीशन के अंदर टोटल कितने आइनोड नंबर है कैसे देख सकते हो? तो सर पार्टीशन देखने के लिए क्या कमांड चलाते हो आप, डी एफ आइफन एच। देखो सर, आपके ये क्या है, आपके आइनोड नंबर यहाँ पर स्टोर होंगे। तो जैसे आपका पार्टीशन नंबर 16 है, पार्टीशन नंबर 15 है, तो ये ऐसे क्या है सर, आपके पार्टीशन के पास
टोटल आई नोड कितने देखना है, तो डी एफ हाइफन आई, आई फॉर आई नोड, दिखा रहा है कि सर आपके पास इस पार्टीशन पे इतने आई नोड नंबर है, इस पार्टीशन पे इतने आई नोड नंबर है, इस पार्टीशन पे इतने, इस पे इतने, इतने, जिनमें से इतने यूज हो गए हैं, इतने फ्री अवेलेबल है। ठीक है, परसेंटेज भी दिखा रहा है कितने परसेंट है, राइट। इस तरीके से आप टोटल आई नोड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ कैसे देख सकते हो किसी पार्टीशन के टोटल आई नोड नंबर्स? हाँ सर ये है। ठीक है, तो बोला करें आप लोग। ठीक है, अब करेंट लोकेशन पे, मतलब ये पीडब्ल्यूडी लोकेशन है जो, इस पे सर टोटल कितने आई नोड नंबर है। ठीक है, तो आपको देखना है तो कैसे देखोगे, तो एल एस हाइफन एल फॉर लॉन्ग लिस्ट, ए फॉर ऑल, आई फॉर आई नोड नंबर। ठीक है, पाइप सिंबल लगाओ, डब्ल्यू सी मतलब ये क्या करेगा, काउंट करके देगा। ठीक है, और हाइफन एल, टोटल 13 आई नोड नंबर है आपके पास यूज हो रहे हैं जो। अब कैसे पता लगेगा, एल एस हाइफन ए करके देखो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक और होगा, तो टोटल 13 आपके पास क्या है, आई नोड नंबर यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सर, काउंट कर सकते हैं कि आपके पास टोटल कितने आई नोड नंबर अवेलेबल है। बात आई समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आपके पास सर यहाँ पर क्या है, फाइल और डायरेक्टरीज अवेलेबल है। अगर आप ये विवेक डॉट टी एक्स टी फाइल को, या फिर विशाल नाम की जो डायरेक्टरी है, इसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब कॉपी करते हैं सर, तो क्या होता है, आई नोड नंबर सेम होता है। क्या होता है सर, आई नोड नंबर सेम होता है। बट अगर आप क्या करते हो, मूव करते हो, क्या करते हैं सर, सॉरी, जब कॉपी करते हो तब क्या होता है सर, आई नोड नंबर नया मिलता है, लेकिन जब आप मूव करते हो तब आई नोड नंबर क्या होता है सर, सेम होता है। चलिए कैसे, एम के डी आई आर डेमो नाम का मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, सीपी करता हूँ किसको सर, विवेक डॉट टेक्सटी को, कहाँ पर, डेमो के अंदर। ठीक है, एल एस हाइफन, या फिर स्टेट कमांड से देख लो, स्टेट और विवेक डॉट टेक्सटी। ठीक है, तो देखो विवेक डॉट टेक्सटी का आई नोड नंबर क्या है सर, 5070। अब मैंने बोला कि जो डेमो के अंदर विवेक है उसका आई नोड नंबर देखना है, तो उसका आई नोड नंबर क्या है सर, ये देखो ये। इस तरीके से आपका आई नोड नंबर क्या होता है सर, अलग मिलता है जब कॉपी होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप मूव कर दो, सपोज आई नोड नंबर देखो, एल ए सॉरी डी आई कर दो और विशाल नाम की डायरेक्टरी का क्या है आई नोड नंबर ये। अब मैंने बोला विशाल को क्या कर दो, मूव कर दो, तो एम बी कर दो विशाल को, कहाँ पर सर, डेमो के अंदर, हो गया मूव। अब एल एस हाइफन डी आई, और उसके बाद कहाँ पर, डेमो के अंदर, डेमो के अंदर क्या है सर, विशाल नाम की डायरेक्टरी। देखो सर आई नोड नंबर सेम दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जब मूव किया तो उस टाइम पे क्या हुआ सर, आई नोड नंबर आपका चला गया, तभी पता लगता है कि आपका ये ओरिजिनल आया है कंटेंट। तो इस तरीके से आई नोड नंबर आपका काम करता है। समझ में आया सर? चलिए, अब इस आई नोड नंबर से ही रिलेटेड सर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक का। किसका कॉन्सेप्ट आता है सर, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। ध्यान दीजिएगा, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं सर हार्ड लिंक क्या होता है। देखो सर, हार्ड लिंक जो होता है वो आप क्या कर सकते हो, किसी फाइल का क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी का नहीं। क्या कर सकते हैं सर, आप किसी फाइल का क्रिएट कर सकते हो हार्ड लिंक, किसी डायरेक्टरी का नहीं। बट सॉफ्ट लिंक क्या कर सकते हो सर, आप किसी फाइल का भी क्रिएट कर सकते हो, किसी डायरेक्टरी का भी क्रिएट कर सकते हो। पहली बात समझ में आई। दूसरी चीज, हार्ड लिंक जो होता है सर वो किसी दूसरे पार्टीशन पे नहीं बनता। तो पहले बात आई होगी सर कि ये लिंक का मतलब क्या है, राइट। हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक तो ठीक है, पर ये लिंक का मतलब क्या है। सर देखो, जैसे आप अपने सिस्टम पे क्या करते हो, शॉर्टकट आइकन क्रिएट करते हो, यहाँ पर देखो आपने, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये क्या है सर, शॉर्टकट आइकन है। ऐसे ही आप लिनक्स के अंदर क्या करते हो, लिंक क्रिएट करते हो। तो लिंक क्रिएट करने के दो होते हैं, एक होता है आपके पास हार्ड लिंक, दूसरा होता है सॉफ्ट लिंक। तो हार्ड लिंक क्या बोलता है कि ये किसी फाइल का क्रिएट हो सकता है, डायरेक्टरी का नहीं। बट सॉफ्ट लिंक जो है वो किसी फाइल का भी बन सकता है, किसी डायरेक्टरी का भी बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बोला
कि आप जब हार्ड लिंक क्रिएट कर रहे होते हो तो सर वो किसी अक्रॉस पार्टीशन में नहीं बन सकता। अक्रॉस पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट सर आपके पास यहाँ पर पार्टीशन बने, यहाँ पर आपने विवेक नाम की एक डायरेक्टरी बना रखी है, ठीक है, और पार्टीशन 2 इसके पास विशाल नाम की डायरेक्टरी है। तो आप विवेक नाम की डायरेक्टरी को विशाल नाम की डायरेक्टरी के साथ लिंक नहीं कर सकते। कैसे? हार्ड लिंक के थ्रू, सॉफ्ट लिंक के थ्रू कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने हार्ड, अच्छा इसी का अपोजिट, जैसे मैंने बताया हार्ड लिंक में क्या होता है, अक्रॉस पार्टीशन नहीं बनता, बट सॉफ्ट लिंक में क्या होता है, अक्रॉस पार्टीशन बन जाता है। नेक्स्ट, हार्ड लिंक में क्या होता है सर, ओरिजिनल फाइल डिलीट होने पे लिंक फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सॉफ्ट लिंक में क्या होता है सर, अगर आपने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी तो उसकी लिंक फाइल किसी काम की नहीं रहेगी। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, हार्ड लिंक में ओरिजिनल को अगर आपने, सॉरी, हार्ड लिंक में क्या होता है सर, आपका ओरिजिनल और लिंक फाइल दोनों का आइनोड नंबर क्या होता है सर, सेम होता है। समझ में आया कितने पॉइंट मैंने बोले? पॉइंट नंबर 1, हार्ड लिंक में जो होता है सिर्फ और सिर्फ आप फाइल का क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी का नहीं। बट सॉफ्ट लिंक हार्ड आपके फाइल का भी बन सकता है, डायरेक्टरी का भी बन सकता है। हार्ड लिंक सेम पार्टीशन में बनता है, अक्रॉस पार्टीशन में नहीं बनता। सॉफ्ट लिंक सेम पार्टीशन में भी बन जाता है, अक्रॉस पार्टीशन में बन जाता है। हार्ड लिंक में ओरिजिनल फाइल डिलीट होने पे लिंक फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉफ्ट लिंक में ओरिजिनल डिलीट होगा तो लिंक वाला काम नहीं करेगा। हार्ड लिंक में ओरिजिनल का और लिंक फाइल दोनों का आइनोड नंबर सेम होता है। सॉफ्ट लिंक में आइनोड नंबर दोनों का डिफरेंट होता है। क्लियर हुए सभी को, विशाल जी, अनिल जी? चलिए सर ये यूज कहाँ करते हैं हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक, सर किस प्रोजेक्ट पे यूज करते अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी पहले देखो काम कैसे करता है, फिर इसका यूज केस बताऊंगा। तो इतना समझ में आया कि हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक कैसे वर्क करेगा। हैं? हाँ ये सब फाइल। ठीक है, अब समझो हार्ड लिंक क्या होता है, सॉफ्ट लिंक क्या होता है। ठीक है, अभी तो मैंने डिफरेंस बताए थे। सर आपकी जो हार्ड लिंक होती है वो एक फाइल का क्या होता है, डुप्लीकेट डायरेक्टरी एंट्री होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सर आपके पास एक विवेक नाम की डायरेक्टरी, एक विशाल नाम की डायरेक्टरी है। तो इस विवेक नाम की डायरेक्टरी के अंदर india.txt नाम की एक फाइल है। तो आप इसी का डुप्लीकेट कहाँ पर करना चाहते हो सर, विशाल के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, india.txt पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका हार्ड लिंक हो गया। सॉफ्ट लिंक में क्या होता है सर, आपका ये एक शॉर्टकट जैसा होता है जो कि किसी दूसरी फाइल को पॉइंट कर रहा होता है, राइट? क्या होता है, ये आपका शॉर्टकट की तरह होता है, क्या, सॉफ्ट लिंक। तो आपका ये किसी दूसरी फाइल को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, अब यूज केस जरा बात करते हैं। पहले हार्ड लिंक का यूज केस समझते हैं सर। जब आपको क्या करना हो, एक ही डेटा को मल्टीपल नेम से क्या करना हो, एक्सेस करना हो, और डेटा कभी लॉस ना हो, तब आप हार्ड लिंक का यूज करोगे। क्या बोला मैंने? जब आप एक ही डेटा को मल्टीपल नेम से एक्सेस करना चाहते हो और डेटा कभी लॉस ना हो, तब आप क्या करो, हार्ड लिंक यूज करो। ठीक है, सॉफ्ट लिंक की बात करें तो सर, जब आप क्या करते हो, एक फाइल को किसी दूसरी लोकेशन से रिफर करना चाहते हो, जैसे आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो किसी दूसरे लोकेशन पे, तब आप यूज करते हैं सर सॉफ्ट लिंक। ये तो आपका बात हुआ सर डेवऑप्स के यूज केस में। बट इनका मोस्ट ऑफ द यूज केस डेवलपर के केस में भी होता है। डेवलपर क्या करता है सर, बोलता है कि मैंने कोई कोडिंग लिखी है, वो ऑटोमेटिक किसी दूसरे लोकेशन पे क्या हो, रेप्लीकेट हो, क्या हो, रेप्लीकेट हो। तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं सर, आपका हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। समझ में आए? चलिए आते हैं जरा इसका लैब देखते हैं। हाँ बोलो। जैसे आपने डेवॉप्स में जेनेरिक यूज केस बताया, जैसे कोई स्पेसिफिक यूज केस सॉरी, आपने जैसे डेवॉप्स में यूज केस बताया हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का जेनेरिक यूज केस बताया, ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज केस? स्पेसिफिक यूज केस यही होते हैं सर आपके, जब क्या करने होते हैं, फाइल्स वगैरह को रेप्लिकेट करना होता है, एक से दूसरे डायरेक्टरी पे लिंक करना। जैसे मैंने बोला मेरे पास दो यूजर हैं, एक विवेक यूजर हो गया, एक विशाल यूजर हो गया। मैं चाहता हूं कि हमारी फाइल एक ही रहेगी, दोनों एक ही फाइल को एक्सेस करना चाहते हो,
तो आप क्या करोगे, एक ही फाइल को दोनों के साथ लिंक बना दोगे, तो क्या होगा, वही फाइल विवेक को भी दिखेगी, वही फाइल विशाल को भी दिखेगी। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं। ओके। क्लियर? चलिए, तो जस्ट 1 मिनट दो, मैं पानी पी लूँ। चलिए, तो अब बात आती है सर हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखो सर, अगर आपको हार्ड लिंक क्रिएट करना है तो कमांड होती है आपकी एल, क्या होती है सर, एल। उसके बाद आता है सोर्स और उसके बाद आता है डेस्टिनेशन। ठीक है, ये कब होगा सर, जब आपको क्या क्रिएट करना हो, हार्ड लिंक। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने की, तो सॉफ्ट लिंक के लिए कुछ नहीं सर, एल हो गई कमांड, हाइफन स्मॉल एस यूज होता है आपका कब, सॉफ्ट लिंक के लिए, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है, और ये आपका कब हो गया यूज, जब आपको सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना हो। ठीक है, तो ये तो कमांड हुई सर आपको हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने की। अब आते हैं जरा और हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्या करो सर, दो डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं हम, किस नाम से, एक पाइथन नाम से, एक जावा नाम से। ठीक है, दोनों सेम लोकेशन में क्रिएट करेंगे, mkdir/python और /java, दो डायरेक्टरी बन जाएंगी अलग अलग। परफेक्ट। एलएस करके देखोगे अगर आप स्लैश के अंदर, तो देखो यहाँ पर आपको जावा और पाइथन नाम की डायरेक्टरी दिखना चाहिए, इस स्लैश पे बनाया हमने, दिख रहा है कहीं पर आपको, ये पाइथन दिख रही है हमें, और इसी तरीके से देखोगे तो जावा भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कहीं पर, ये जावा है, ये पाइथन। तो हमने दो डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब मैंने क्या बोला सर, पहला पॉइंट मैंने बोला था कि आप जो हार्ड लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ फाइल्स का क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी का नहीं। तो मैंने बोला एलन हो गई कमांड, उसके बाद मैं किसको सर, जावा नाम की जो डायरेक्टरी है इसको पाइथन नाम की डायरेक्टरी के साथ लिंक करना चाहता हूँ। लिंक करने का मतलब क्या है कि सर अगर कोई डेटा जावा पे आएगा तो ऑटोमेटिक वो पाइथन पे दिखना चाहिए। बट हार्ड लिंक क्या होता है सर आपका, फोल्डर टू फोल्डर अलाउड नहीं होता। क्या बोल रहा है, हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी। राइट, तो पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि भाई हार्ड लिंक जो होता है वो आपका डायरेक्टरी पे क्रिएट नहीं होता। हाँ, अगर आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना चाहो तो डायरेक्टरी पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपका हार्ड लिंक जो है वो फाइल का बन सकता है। क्या हो सकता है सर, आपका जो हार्ड लिंक है वो फाइल का क्रिएट हो सकता है, डायरेक्टरी का नहीं। तो डायरेक्टरी का तो नहीं हुआ, हमने बोला फाइल का क्रिएट करते हैं। तो इको कमांड से मैं क्या करता हूँ सर, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, कहाँ पर, पाइथन के अंदर या जावा के अंदर। मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू क्लाउड विथ विवेक YT। ठीक है, यूट्यूब चैनल लिख दिया मैंने। इसको क्या किया मैंने सर, स्टोर करवा दिया कहाँ पर, पाइथन के अंदर या जावा के अंदर। तो आपने बोला सर चलो हम जावा के अंदर ही ले लेते हैं, तो आपने बोला जावा के अंदर स्टोर करवा देना। किस नाम से स्टोर करवा देना सर जावा के अंदर, मैंने बोला वेलकम.txt नाम से।
ठीक है, या फिर info.txt नाम से कर दो। कैट करके देखो सर जरा आपका जावा के अंदर info.txt वाली फाइल, तो आपका जावा के अंदर info.txt वाली फाइल आ चुकी है सर, राइट? क्या हुई? आपकी जावा के अंदर info.txt वाली फाइल आ चुकी है। अब इसी तरीके से मैंने क्या बोला कि इसको मुझे क्या करना है सर, लिंक क्रिएट करना है। क्या करना है? इसका मुझे लिंक क्रिएट करना है। कौन सा लिंक? हार्ड लिंक क्रिएट करना है, राइट? तो ये क्या होगा सर, मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, जावा पे है, पाइथन पे नहीं है। एलएस करोगे अगर आप /पाइथन पे, तो देखो पाइथन के अंदर कोई डेटा, कोई फाइल नहीं दिख रही, राइट? तो जब आप इसका लिंक क्रिएट कर दोगे तो सर ये क्या हो जाएगा, आपका पाइथन के अंदर दिखने लगेगा। कमांड क्या होती है? एलन हो गई कमांड, फिर सोर्स। तो आपने क्या बोला सर, मेरी जावा नाम की डायरेक्टरी के अंदर info.txt नाम की फाइल है, इसको क्या करना है, पाइथन नाम की डायरेक्टरी पे लिंक कर देना है, ठीक है? अब एलएस करके देखो आप पाइथन को, तो पाइथन के अंदर आपको info.txt आ चुकी है। क्या हुआ सर? info.txt आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका हार्ड लिंक फाइल का बन सकता है, डायरेक्टरी का नहीं बन सकता। समझ में आया अनिल सर एंड विशाल जी? हाँ सर आया। ठीक है सर जो है ये है क्या नाम है सर, हाँ, हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक। सर ये जो हमने बनाया सर पहले, क्या नाम है, सॉफ्ट लिंक बनाया सर जावा के अंदर, हमने एक फाइल बना दी सॉफ्ट लिंक कहाँ बनाई और हमने? सर उसके हमने, सॉफ्ट हाँ लिंक अभी हमने ये सर बनाई नहीं सॉफ्ट, ये भाई। हार्ड अभी लिंक सर, ये हार्ड लिंक बनाया सबसे पहले मैंने 2 फोल्डर बनाए, एक जावा नाम का, एक पाइथन नाम का, ठीक है? फिर मैंने क्या पाइथन बोला, नाम का। मैं फोल्डर टू फोल्डर हार्ड लिंक बनाऊंगा। तो मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि आपका हार्ड लिंक जो है वो किसी डायरेक्टरी का नहीं बन सकता, ठीक है? तो आपने जब एलएन करके जावा और पाइथन, मतलब जावा नाम की डायरेक्टरी पे कुछ डेटा आएगा वो ऑटोमेटिक पाइथन पे दिखेगा, ये आपने कोशिश करी, तो ये क्या बोल दिया, हार्ड लिंक नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरी। तो ये पहला स्टेटमेंट जो मैंने बोला था वो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, सर फाइल का बन सकता है, बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला, मैंने info.txt नाम की एक फाइल बनाई, कहाँ पर, जावा के अंदर। और इसी फाइल को मैं क्या चाहता हूँ, ऑटोमेटिक क्या हो जाए सर, ये पाइथन के अंदर आ जाए, ठीक है? तो आ गई है। अब कैट करके जरा देखो सर, आप पाइथन के अंदर क्या करें, पाइथन के अंदर info.txt को रीड करो, डेटा आ गया। अब मान लीजिए हमने क्या किया, vim किया, पाइथन के अंदर क्या नाम से फाइल है, info.txt। अब इसके अंदर मैंने एक और लाइन ऐड कर दिया। क्या किया मैंने, इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर दिया, फ्रॉम 10 अगस्त जेनकिंस क्लास इज स्टार्टिंग, ये हमने लिख दिया सर, ठीक है? चलिए इसको हमने कर दिया सर सेव और रन। अब सॉरी सेव और रन बोलो, सेव कर दिया। अब आपने चेंजेस कहाँ किया सर, इसके पाइथन पे, बट ये चेंजेस आपको जावा नाम की डायरेक्टरी के अंदर जो info.txt यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है? तो कैट कर लो आप, या एनएल से रीड कर लो। तो देखो सर आपने चेंजेस कहाँ किया था, आपने तो जहां पर लिंक था वहां किया था। तो क्या हो रहा है सर, डेटा आपका ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होगा। आप जावा में चेंजेस करोगे पाइथन वाली डायरेक्टरी पे दिखेगा, और पाइथन पे करोगे जावा वाली डायरेक्टरी पे दिखेगा। तो ये लिंक आपका बन गया है। समझ में आया अभी? क्लियर हुआ या? सर रेप्लिकेशन की सर, एक में सर डेटा कॉपी अपडेट करेंगे, दूसरे फाइल की ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा डेटा। बिल्कुल क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा रेप्लिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने क्या बोला सर, आपका हार्ड लिंक के केस में क्या होता है, आपका आइनोड नंबर ओरिजिनल का और लिंक का दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो अभी आपने क्या किया सर, हार्ड लिंक क्रिएट किया है। दैट मीन्स अगर मैं स्टेट कमांड से देखूं जावा के अंदर info.txt का आइनोड नंबर, तो क्या मिल रहा है सर, ये 1048578, ठीक है? अब यही चीज मैंने बोला कि यार जावा के अंदर तो ये मिल रहा है, पाइथन के अंदर जो info.txt फाइल दिख रही है उसमें आइनोड नंबर क्या दिख रहा है, देखो। तो सर इसमें भी वही आइनोड नंबर दिख रहा है। दैट मीन्स आइनोड नंबर क्या होता है, सेम होता है, कब, जब आप हार्ड लिंक क्रिएट करते हो। समझ में आया? क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए नेक्स्ट आता है पॉइंट। मैंने बोला हार्ड लिंक में अगर आप ओरिजिनल को डिलीट कर दो, डुप्लीकेट फाइल जो मतलब लिंक फाइल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओरिजिनल फाइल कौन सी थी मुझे बताएंगे विशाल जी? हमने जावा के अंदर भी बनाया हुआ है और पाइथन के अंदर भी हमारा डेटा है, बट ओरिजिनल कौन सा था हमारा, जावा के अंदर, राइट? तो मैंने बोला कि मैं जाता हूँ जावा के अंदर और डिलीट कर देता हूँ डेटा, यहीं से बैठ के भी कर सकते हो, बट मैंने यार, तो यहाँ से मैंने कर दिया सर इसको डिलीट, किसको, info.txt को। अब डिलीट हो गया सर।
तो अब मेरा डेटा क्या है, पाइथन से एक्सेस होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल डिलीट करने से लिंक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, अगर आपने ओरिजिनल को डिलीट किया तो लिंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब आपने हार्ड लिंक बनाया होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हार्ड लिंक में डेटा रीड नहीं होगा बट सॉफ्ट लिंक में हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। अभी हार्ड लिंक के बारे में बात कर रहे हैं, सॉफ्ट लिंक पे प्रैक्टिकल अभी आऊंगा। मैंने पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, राइट? डिफरेंस पहले बता दिए, अब उनका प्रैक्टिकली प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने बोला था कि आपका हार्ड लिंक जो है वो डायरेक्टरी का नहीं बन सकता, जो चीज़ आपने देखी प्रूफ करके, राइट? उसका सेकंड पॉइंट मैंने बोला, हार्ड लिंक में आपका जो आइनोड नंबर होता है वो दोनों जगह पे सेम होता है, मतलब ओरिजिनल और लिंक पे, ये चीज़ भी आपने देखा। फिर मैंने बोला हार्ड लिंक के केस में अगर ओरिजिनल डिलीट हो जाए तो लिंक वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ भी आपने देखा प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्ट लिंक का कहानी। किसका आता है सर? सॉफ्ट लिंक का। तो सॉफ्ट लिंक के केस में क्या होता है सर? कुछ नहीं, सिंपल सा मैंने बोला कि भाई साहब यहाँ पर आपके पास दो डायरेक्टरी हैं, एक जावा एक पाइथन। क्या है? एक जावा एक पाइथन। तो अगर आप क्या करते हो, जावा को पाइथन के साथ लिंक कर दो तो जावा के अंदर जितनी भी फाइल्स बनेंगी ऑटोमेटिक क्या होंगी, पाइथन पे दिखेंगी। ठीक है, देखिएगा। तो मैं काम करता हूँ यहीं से बैठे बैठे पाइथन के अंदर की फाइल भी डिलीट कर देता हूँ सर। ठीक है, चलिए अब ls करके देखो तो जावा के अंदर कोई डेटा नहीं है, ls करके देखो तो पाइथन के अंदर भी कोई डेटा नहीं है। परफेक्ट। अब मैंने क्या बोला सर, मैं जावा डायरेक्टरी का लिंक बना दूंगा पाइथन के साथ, बट कौन सा लिंक बनेगा? सॉफ्ट लिंक। तो ln हो गई कमांड, -s से क्या होगा, सॉफ्ट लिंक। और किसका? जावा का लिंक बना रहे हो कहां पर सर? हमने बोला पाइथन के अंदर। ठीक है, एंटर। अब लिंक तो बना दिया आपने। अब जैसे ही आप क्या करो, सपोज आपने टच करके जावा के अंदर एक फाइल बना दिया info.txt नाम से या फिर cloud.txt नाम से। परफेक्ट। अब क्या होगा सर, आपका डेटा ऑटोमेटिक पाइथन के अंदर आ जाएगा। देखो आ गया। तो यहाँ पर आप पाइथन के अंदर जावा नाम की डायरेक्टरी पे जाओगे, सीडी करो पाइथन के अंदर, या फिर डायरेक्ट यहीं से लिस्ट कर लो, ls करो, पाइथन के अंदर जावा नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर देखो cloud.txt आ गया। इसका कलर भी चेंज हो गया, जो कि आप देख पा रहे हो। क्यों हुआ? क्योंकि ये सॉफ्ट लिंक है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कैट करना चाहते हो डेटा, तो मैंने बोला पाइथन के अंदर जावा नाम की डायरेक्टरी का लिंक है, जावा नाम की डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइल क्या है, cloud.txt। तो आपकी एम्प्टी फाइल थी, अभी कुछ डेटा नहीं लिखा आपने, राइट? अब मैंने क्या बोला सर, vim करते हैं हम, जावा के अंदर किस नाम की फाइल बनी, cloud.txt नाम की। इसके अंदर कंटेंट लिख दिया मैंने, इसमें लिखा मैंने वेलकम टू कुबरनेटिस लाइव क्लास, ये हमने लिख दिया। सेव करके इसको कर दिया डन। अब आप इसको देखो सर, तो यहाँ पर आपको डेटा रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी के साथ लिंक बना सकते हो, बट वो कैसे बनता है? सॉफ्ट लिंक के थ्रू बनता है। समझ में आया सर? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, सॉफ्ट लिंक के केस में क्या होता है सर, कि आपका ओरिजिनल का और लिंक का दोनों का आइनोड नंबर क्या होता है, अलग होता है। कैसे पता लगेगा सर? देखो जरा, हमने बोला स्टेट कमांड के थ्रू देखते हैं किसका, जावा नाम की डायरेक्टरी का आइनोड नंबर क्या आ रहा है, ये। इसी तरीके से हमने बोला सर पाइथन नाम की जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर जावा नाम की डायरेक्टरी है, इसका आइनोड नंबर क्या है? तो क्या है, 2866। और इसका आइनोड नंबर क्या है सर? आप देख रहे हो 8578। सॉरी, ये तो आपका इसका आ गया, ये आइनोड क्या है, 8577। और इसका क्या है सर, 2866। तो इस तरीके से आपका ये जो है सर क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि आइनोड नंबर दोनों के अलग हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि देखो आपकी ओरिजिनल फाइल ये है, सॉरी ये आपका लिंक फाइल है, जो कि कहाँ से लिंक हुई है, जावा के अंदर से, राइट? तो इस तरीके से आपको ये पता लग जाता है कि ये लिंक है या ओरिजिनल। ठीक है, अच्छा इसको देखने का एक और तरीका होता है, ls करो आप, सॉरी cd करके पहले चले जाओ स्लैश पे। अब यहाँ पर ls करके देखो, किसी भी डायरेक्टरी के बारे में देखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ls-l, तो आप यहाँ पर देखना जावा नाम की डायरेक्टरी होगी ये। तो ये जावा नाम की डायरेक्टरी है सर। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। दैट मीन्स क्या है सर, इसका एक आपके पास लिंक बना हुआ है।
क्या बना हुआ है सर, इसका एक लिंक बना हुआ है। जिसका वैल्यू 1 होगा इसका मतलब है उसका कोई भी लिंक नहीं है, जिसकी वैल्यू जितनी होगी उतने लिंक बने। जैसे आपने बोला एक लिंक बना है तो एक लिखा, दो लिंक बने तो दो बना, तीन लिंक बने तीन लिखा है, इसके 118 लिंक बने तो 118 लिंक। तो ये वैल्यू दिखाता है कि सर आपके इस डायरेक्टरी के कितने लिंक क्रिएटेड हैं। समझ में आया? चलिए, अब आपने क्या किया सर, किसी डायरेक्टरी को लिंक कर दिया। अनलिंक करना हो तो क्या करो, कुछ नहीं, सिंपल सी अनलिंक होती है कमांड। किसको अनलिंक करना है, हमने बोला जावा को। क्या बोल रहा है, कांट अनलिंक जावा इज अ डायरेक्टरी। एक सेकेंड, सॉरी। तो आपको क्या करना है, अब अनलिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, फाइल का नेम देना पड़ता है जब आपको फाइल का अनलिंक करना है, ठीक है। डायरेक्टरी के केस में ये अनलिंक नहीं होगा। तो हमने दूसरा पॉइंट क्या बोला सॉफ्ट लिंक के केस में, कि अगर ओरिजिनल डिलीट हो गया, तो ओरिजिनल क्या सर, जावा। तो हमने बोला अगर आपने जावा को कर दिया डिलीट, ठीक है, किसको कर दिया सर आपने डिलीट, जावा को, तो आप जो है तो दूसरा डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो सीधी करो, अगर आप पाइथन के अंदर जाते हो, पाइथन के अंदर देखो तो जावा आपको दिख रहा है, बट आप सीडी करके जावा के अंदर जाओगे, क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टली। ऐसा क्यों बोल रहा है सर, क्योंकि ये डिलीट हो गया है। तो जब आपका ओरिजिनल डिलीट हो जाता है तो आपका लिंक काम नहीं करता, कब, सॉफ्ट लिंक के केस में। तो इसको रिमूव करने के लिए आप कमांड चला दो अनलिंक जावा। तो अब हट गया सर यहाँ पर। तो समझ में आया किस तरीके से आपका हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक काम करता है और क्या डिफरेंस होता है, क्लियर? सर हार्ड लिंक में अनलिंक कैसे कटेगा, दूसरा देखिए। सॉरी, हार्ड लिंक में अनलिंक कैसे कटेगा, हाँ जैसे अभी अनलिंक का। हाँ, हार्ड लिंक के केस में क्या होता है, अनलिंक कमांड लिखोगे, फिर उसके बाद फाइल का नेम, जिस फाइल को आप अनलिंक करना चाहते हो। ये हमने क्या किया है सॉफ्ट लिंक के केस में किया। तो सॉफ्ट लिंक में पहले क्या होता है सर, उसको हटाओ फिर अंदर जाके अनलिंक करना पड़ता है जहां पर लिंक बना होता है। समझ में आए? तो लिंक वाली लोकेशन का पाथ देना पड़ता है। जैसे आपने क्या किया, एक फोल्डर बनाया mkdir करके डेल नाम का, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, इसका एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर ln हो गई कमांड -s/del, और डेल को आपने क्या किया, एचपी के साथ लिंक कर दिया। अब आपको क्या करना है, डेल को अनलिंक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनलिंक हो गई कमांड /hp के अंदर डेल नाम पर। इस तरीके से ये प्रॉपर पाथ देने पड़ते हैं आपको। क्लियर हुआ? राइट। अब बात करते हैं जरा यूज केस की। तो सर देखो क्या होता है, आपका डेवलपर है, अब उस डेवलपर को क्या करना है सर, आपका डेटा रेप्लिकेट करना है। क्या करना है, डेटा रेप्लिकेट करना। सपोज उसके पास पाइथन और जावा दो डायरेक्टरीज है, वो क्या चाहता है कि वो जावा के अंदर जो भी डेटा है वो चेंजेस कर रहा है, वो ऑटोमेटिक क्या हो, पाइथन के अंदर रेप्लिकेट हो। क्यों? क्योंकि सर कल को बाई चांस मान लीजिए अगर गलती से जावा डिलीट हो जाए तो पाइथन के पास उसका कोड बैकअप पर्पस के लिए पड़ा रहे। तो ऐसे केस के लिए सर हमें क्या करना पड़ता है, हार्ड लिंक बना के रखना पड़ता है अपनी फाइल्स का। क्लियर? ऐसे ही सॉफ्ट लिंक के केस में क्या होता है सर, जब आप क्या चाहते हो किसी ओरिजिनल डायरेक्टरी को वहां से एक्सेस ना करके किसी अदर लोकेशन से एक्सेस करना हो तो आप कर सकते हो। इससे एडवांटेज क्या होता है कि सर देखो, जैसे मान लीजिए आपकी ओरिजिनल डायरेक्टरी आपने mkdir/विशाल बनाई थी, ठीक है। अब सर मैं चाहता हूँ कि ये विशाल डायरेक्टरी सिक्योर रहे, तो आप क्या करोगे, mkdir और वर्क नाम की एक डायरेक्टरी बना दोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दोगे, किसका, विशाल नाम की डायरेक्टरी का। किसके साथ सर, आप वर्क के साथ। तो क्या होगा, कल को यूजर को काम करना होगा तो वो सीडी करेगा वर्क के अंदर, विशाल नाम की डायरेक्टरी पर जाएगा और यहाँ पर काम करता रहेगा। तो आपका जो ओरिजिनल है वो सेफ रखा हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल एक बार डिलीट हो गया तो आपका लिंक काम नहीं करता। समझ में आए? तो इस तरीके से आपका जो है हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक वर्क करते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम क्या करेंगे सर, इसका आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सॉरी, कल तो सैटरडे तो कल ऑफ रहेगा। मंडे करेंगे अपन यूजर मैनेजमेंट का टॉपिक।